अस्सलाम वालेकुम। जो 16 वाला क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। एक राइट ट्रायंगल जो है उसका एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो देखें जो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल है उसका क्या फार्मूला है। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल का क्या फार्मूला है। 1/2 मल्टीप्लाई बेस और मल्टीप्लाई हाइट, मल्टीप्लाई हाइट। तो ये फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो अब सबसे पहले इसमें राइट ट्रायंगल जो है उसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हाइट है, ये इसकी बेस है और इन वर्टेक्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है। तो अब ये एक राइट ट्रायंगल है। लेट्स से इसका नाम ए है, इस वर्टेक्स का नाम सी है, इस वर्टेक्स का नाम बी है। तो ए बी सी। अब यहाँ पे जो मेंशन है एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल जो है वो 50 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। वन ऑफ इट्स एंगल इज़ 45। ये तो फिक्स है क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है 90 डिग्री। अब ये दो एंगल रिमेनिंग है, उसने कहा वन, ये भी 45 हो सकता है या फिर ये वाला। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, ये 45 है। अंडरस्टूड है, अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45, क्योंकि एक ट्राइंगल में जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। तो एक एंगल जो गिवन था वो 45 डिग्री था। और फाइंड इसमें क्या करना है, लेंथ ऑफ द। अब देखें यहाँ पे एंड पे एस भी लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये लेंथ्स है, प्लूरल है। मतलब आपने जितनी भी साइड हैं उनकी लेंथ फाइंड करनी है, चाहे वो बेस है इसकी भी लेंथ फाइंड करेंगे, इसकी भी लेंथ फाइंड करेंगे और इसकी भी लेंथ। तो मतलब इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ द साइड्स और एंड हाइपोटेन्यूस ऑफ द ट्राइंगल। तो मतलब बेस की भी लेंथ फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर की लेंथ भी फाइंड करनी है और हाइपोटेन्यूस की लेंथ भी फाइंड करनी है। और गिवन क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस फार्मूले को यूज़ करेंगे और इनको फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहले यहाँ बेस एंगल क्या है 45 डिग्री। अगर यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करें टेन का, क्योंकि यहाँ पे बेस और हाइट आ रहा है ना प्रॉपर ब्रश, तो इसलिए हम यहाँ पे टेन का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। टेन 45 किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर, ये हाइट है और ये बेस है। परपेंडिकुलर अननोन है और बेस भी अननोन है, इसको एज इट इज़ लिखा। टेन 45 वन होता है तो बेस इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई। तो टेन 45 क्योंकि वन होता है तो बी इक्वल आ रहा है एच के। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे गिवन है एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल 50 डिग्री, तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखें एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल इज़ 50 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। ये मैंने जो ट्राइंगल का सिंबल बनाया है इसको हम एरिया भी कहते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल है, लाइन के ऊपर होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट और डिवाइड में क्या है 2। ये इसका फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ये जो ऊपर लिखा हुआ है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल की यहाँ वैल्यू गिवन है 50 इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट डिवाइडेड बाय 2। अब क्योंकि 2 डिवाइड हो रहा है इससे क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा 100, दैट इज़ इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। और हमने स्टार्ट पे देखें फार्मूला यूज़ किया था, बेस और हाइट इक्वल आएंगे। तो यहाँ पे इस b की जगह पे, तो b को हम रिप्लेस कर देंगे h के साथ, h मल्टीप्लाई h, क्योंकि बेस और हाइट इक्वल है ना, इसलिए मैंने इस b की जगह h को पुट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है h स्क्वायर हो जाएगा, फिर बोथ साइड पे अंडर रूट ले लेंगे। तो 100 का अंडर रूट क्या आ रहा है 10, और हाइट अगर 10 आ रही है तो बेस भी क्या होगी 10, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। सो बेस की वैल्यू भी क्या आ रही है 10। अब आप देखें बेस भी गिवन है हाइट भी गिवन है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये जो हाइपोटेन्यूस है इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं।
तो फिर आप पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और वहाँ से हाइट को फाइंड कर लेंगे। तो पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे इक्वल आएगा हाइपार्टीनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और हाइपार्टीनियस की लेंथ फाइंड करनी है, तो ए सी जो है वो बेस थी और वो हमने फाइंड कर ली, वो भी 10 आ रही है और हाइट भी क्या आ रही है 10। तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 कितना आ रहा है 200। फिर इसका बोथ साइड पे अंडर रूट अप्लाई कर देंगे। तो 200 का जब अंडर रूट लेंगे तो वो हमारे पास लेंथ ऑफ हाइपार्टीनियस आ जाएगी, अंडर रूट 200। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 10 अंडर रूट 2। तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं 14.14, 14.14। तो ये एक्चुअली लेंथ है हाइपार्टीनियस की, लेंथ ऑफ हाइपार्टीनियस। देखें इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको एक राइट ट्राइंगल गिवन थी और उस राइट ट्राइंगल का एरिया गिवन था 50। और एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, मतलब बेस मल्टीप्लाई हाइट ऊपर लिखना होता है लाइन के और डिवाइड में क्या होता है 2। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है। फिर इसमें एरिया की जगह 50 पुट किया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से बेस मल्टीप्लाई हाइट किसके इक्वल आ रहा है 100 के। तो अब आपने क्या यूज़ किया, यहाँ से फार्मूला यूज़ किया tan 45 का, परपेंडिकुलर ओवर बेस, फिर बेस इधर आके मल्टीप्लाई होगा, tan 45 तो 1 होता है, तो बेस और हाइट इक्वल आएंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो बेस था उसकी जगह हाइट को पुट कर दिया क्योंकि ये इक्वल है। तो एच से मल्टीप्लाई होगा, एच स्क्वायर आएगा, अंडर रूट लेंगे तो यहाँ से हाइट की वैल्यू क्या आ रही है 10। तो अगर हाइट 10 है तो बेस भी 10 होगा। फिर आप पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपार्टीनियस को फाइंड कर लेंगे। वो किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपार्टीनियस का स्क्वायर। तो उसी को यूज़ किया और वहाँ से हमने हाइपार्टीनियस की लेंथ फाइंड कर ली है।